जय हिंद साथियों, शिवा एजुकेशनल एकेडमी झांसी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे जीके से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और आंसर। इसमें हम चैप्टर देखेंगे कृषि एग्रीकल्चर। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, जल संग्रह उपक्रम वाटर बॉडीज ऑब्लिक टैंक्स के लिए जल संसाधन मंत्रालय GOI द्वारा ट्रिपल आर स्कीम शुरू की गई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है इसका आंसर है हमारा आर मीन्स रिपेयर, आर मीन्स रिनोवेशन, आर मीन्स रीस्टोरेशन। अगला क्वेश्चन है हमारा, जल संसाधन मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स GOI द्वारा RRR स्कीम किन किन राज्यों में चालू है? इसका आंसर है हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है हमारा, PPP का पूरा शाब्दिक अर्थ है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अगला क्वेश्चन है, देश के कृषि क्षेत्र में उर्वरक तत्व उपभोग फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट्स NPK कंजम्पशन वर्ष 2011-12 के दौरान पहुंच गया है। इसका आंसर है 141.30 kg NPK अपॉन हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन है हमारा, देश में कृषि क्षेत्र में उर्वरक तत्व उपभोग kg NPK प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक किस राज्य में है? इसका आंसर है हमारा 237.1 kg NPK प्रति हेक्टेयर पंजाब में। अगला क्वेश्चन है, देश की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या कितनी है? इसका आंसर है हमारा 121.02 करोड़। अगला क्वेश्चन है, देश में सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है? इसका आंसर है हमारा उत्तर प्रदेश 16.5%। अगला क्वेश्चन है हमारा, हैप्सप का शाब्दिक अर्थ है जो हैजार्ड्स से संबंधित है। इसका आंसर है हमारा हैजार्ड्स एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। अगला क्वेश्चन है हमारा, रावे का शाब्दिक अर्थ है। इसका आंसर है हमारा रूरल अवेयरनेस वर्क एक्सपीरियंस। अगला क्वेश्चन है हमारा, लैब टू लैंड प्रोग्राम भारत में शुरू किया गया। इसका आंसर है हमारा 1979 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, NIEM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग अर्थात राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थापना वर्ष 8 अगस्त 1988, मुख्यालय हेडक्वार्टर जयपुर राजस्थान का अब नया नाम है। इसका आंसर है हमारा CCSNIAM चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान। और आगे देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, बीज शोधन में फर्म पद्धति अब अपनाई जाती है, जिसका पूरा नाम है F फंगिसाइड, I इंसेक्टिसाइड, R राइजोबियम कल्चर तथा M माइटिसाइड्स क्रमशः प्रयोग करना। अगला क्वेश्चन है, धान में श्री पद्धति अपनाई जाती है, जिसका अर्थ है SRI। इसका फुल फॉर्म है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। अगला क्वेश्चन है, धान में श्री पद्धति से लाभ है। इसका आंसर है 35 से 50% धान उपज में वृद्धि, 14% श्रम में बचत एवं 50% जल उपयोग में बचत। अगला क्वेश्चन है हमारा, गेहूं में फर्व FIRB पद्धति का पूरा नाम है फ्रो इरिगेटेड रेस्ट बेड FIRB पद्धति। अगला क्वेश्चन है, कृषि छात्रों में ग्रामीण ब्लॉक जिला स्तरीय कृषि अनुसंधानों फॉर्म प्रदर्शन फॉर्म डेमो हेतु जागरूकता हेतु रैवी स्कीम चालू है, जिसका पूरा नाम है रूरल अवेयरनेस वर्क एक्सपीरियंस रैवी। अगला क्वेश्चन है, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट अकादमी
नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट का मुख्यालय है? इसका आंसर है हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी अधिनियम पूर्व में 1984 को बना को हटाकर यह अधिनियम पुनः संशोधित किया गया। इसका आंसर है हमारा बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC अधिनियम 1962 को संशोधित कर बनाया गया है। इसका आंसर है हमारा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन अधिनियम 2002। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? इसका आंसर है हमारा प्रथम स्थान। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में किसान दिवस 23 दिसंबर को प्रतिवर्ष किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? इसका आंसर है हमारा चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल सीड ब्रीडिंग फॉर्म स्थित है? इसका आंसर है हिसार, हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्षा मापक यंत्र को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है हमारा रेन गेज। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आलू वर्ष किस वर्ष मनाया जाता गया? इसका आंसर है हमारा वर्ष 2008 में। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान स्थित है? राजा मुंदरी, आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है हमारा, कृषि क्षेत्र में आई हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन का किस वैज्ञानिक ने इस शब्द के नाम से शुरुआत की? इसका आंसर है डॉक्टर विलियम गैंडी, अमेरिकी वैज्ञानिक। अगला क्वेश्चन है, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम शुरू की गई थी? इसका आंसर अगस्त 1998 में। अगला क्वेश्चन है, आलू में पछेता झुझला रोग पौधे की पत्तियों को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाता है। इसका रोग कारक है पाइथोप्थोरा इन्फेस्टेंस। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के कृषि मंत्री कौन है? इसका आंसर है शरद पवार। अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर क्षेत्र एनी रीजन में देश का एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय CAU सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? इसका आंसर हमारा इरोल सेम्बा, इम्फाल, मणिपुर। स्थापना 1993। अगला क्वेश्चन है, NER में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय CAU इम्फाल, मणिपुर के अधीनस्थ कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री कहाँ स्थित है? इसका आंसर है हमारा पासीघाट, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन है, एनी रीजन सो कॉल्ड सेवन सिस्टर ऑफ इंडिया में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय CAU इम्फाल, मणिपुर के अंतर्गत कॉलेज ऑफ फिशरीज त्रिपुरा में कहाँ स्थित है? इसका आंसर है हमारा लेम्बुचेरा, त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन है, देश में खाद्यान्न उत्पादन फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन जो वर्ष 1950 में 51 मिलियन टन था से बढ़कर 5 गुनी वृद्धि से अधिक वर्ष 2011-12 में अब तक रिकॉर्ड उत्पादन तक पहुंच गया। इसका आंसर है 259.32 मिलियन टन। अगला क्वेश्चन है हमारा, उच्च लवण सहनशील प्रतिरोधी हाई सॉल्ट टॉलेंट किन फसलों में आती है? इसका आंसर है जौ, चावल, रोपण, सूरजमुखी, तंबाकू, तारा मीरा आदि। अगला क्वेश्चन है हमारा, उच्च लवण प्रतिरोधी सहनशील हाई सॉल्ट टॉलरेंट बागवानी फसल कौन सी है? इसका आंसर हमारा बेर एवं खजूर। और आगे देखेंगे हम, मध्यम लवण प्रतिरोधी सहनशील मॉडरेट सॉल्ट टॉलरेंट कौन सी फसल है? इसका आंसर है गन्ना, राई, चावल, सीधी बुवाई, गेहूं, बाजरा, जई आदि। अगला क्वेश्चन है, मध्यम लवण प्रतिरोधी सहनशील चारे की फसलें हैं? अगला इसका आंसर है जई, पैराग्रास, सूडान घास, रोडेस घास। अगला क्वेश्चन है, मध्यम लवण सहनशील फलों की खेती हेतु वृक्ष कौन से? इसका आंसर है अमरूद एवं अनार। अगला क्वेश्चन है, उच्च लवण संवेदनशील कौन सा फलों का वर्ग है? इसका आंसर है लेमन, संतरा, अंगूर, बेर, आड़ू, सेब, नाशपाती। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंदिरा गांधी नहर शुरुआत 21 मार्च 1958 को जिसे 2 नवंबर 1984 से किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है राजस्थान नहर। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रमुख कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन, पूर्व DG ICAR एवं भारत में हरित क्रांति के जनक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष मृदा अपरदन सॉइल इरोशन के कारण नाफापो तत्वों की क्षति लाख टन अनुमानित होती है। इसका आंसर है 25 लाख टन नत्रजन एन
33 लाख टन फास्फोरस पी एवं 25 लाख टन पोटास के। वर्ष 2011-12 के दौरान रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन में देश को हासिल हुई खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्ति एवं नया कीर्तिमान स्थापित। अगला क्वेश्चन है हमारा 2011-12 के दौरान देश में दलहन उत्पादन प्राप्त हुआ, इसका आंसर है 172 लाख टन। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2011-12 के दौरान देश में गेहूं का उत्पादन रहा है, जबकि लक्ष्य 82.0 मिलियन टन का था। इसका आंसर है 85.9 मिलियन टन। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2011-12 के दौरान देश में मोटे अनाजों कोर्स ग्रेन्स का उत्पादन प्राप्त हुआ है। इसका आंसर है 420 लाख टन अर्थात 42.0 मिलियन टन। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2011-12 के दौरान देश में चावल उत्पादन रिकॉर्ड किया गया। इसका आंसर हमारा 1043 लाख टन चावल, जो 2008-9 में 991 लाख टन रिकॉर्ड रहा था। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2011-12 के दौरान देश में गन्ना उत्पादन का लक्ष्य 3150 लाख टन का रखा गया था, जो वास्तविक गन्ना उत्पादन रहा है। इसका आंसर हमारा 3570 लाख टन। अगला क्वेश्चन है हमारा वर्ष 2010-11 के दौरान देश में कपास का रिकॉर्ड उत्पादन गांठ रहा है। इसका आंसर है 334 लाख गांठ, प्रति गांठ 170 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है भैंस में औसत गर्भधारण काल कितने दिनों का होता है। इसका आंसर हमारा 30 से 10 दिन का। अगला क्वेश्चन है सिरके में कितने प्रतिशत एसिटिक एसिड होता है। इसका आंसर हमारा 15%। अगला क्वेश्चन है चुकंदर का निमेटोड है। इसका आंसर है हमारा हिटरोडेरा सेक्टाई। अगला क्वेश्चन है अमेरिकन कपास की औसत बीज दर है। इसका आंसर है 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन है रत्ना प्रजाति है। अगले इसका आंसर है हमारा रो वैली का। अगला क्वेश्चन है हमारा IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम कार्यक्रम के तहत विकास की आधारभूत इकाई है ग्राम विलेज। अगला क्वेश्चन है नीलम किस फल वृक्ष की प्रजाति। इसका आंसर है आम मैंगो की। अगला क्वेश्चन है आम की संकर हाइब्रिड H311 प्रजाति किन दो प्रजातियों के क्रॉस से विकसित की है। इसका आंसर है हमारा अल्फोंसो ओ नर, नीलम मादा। अगला क्वेश्चन है फाइलोडी रोग का वाहक वेक्टर है। इसका आंसर है थ्रिप्स। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार के अधीनस्थ कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस निर्धारित फिक्स करता है। इसका आंसर है फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP। अगला क्वेश्चन है DPP-Q&S डायरेक्टोरेट एंड प्लांट प्रोटेक्शन एंड स्टोरेज का केंद्रीय मुख्यालय हाई क्वार्टर स्थित है। इसका आंसर है फरीदाबाद हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है DPP-Q&S डायरेक्टोरेट एंड प्लांट प्रोटेक्शन एंड स्टोरेज के अधीनस्थ LWO लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन टिड्डे लोकस्ट नियंत्रण एवं अनुसंधान हेतु राजस्थान के किस शहर में वायरलेस कम्युनिकेशन का मुख्यालय हाई क्वार्टर स्थित है। इसका आंसर है जोधपुर अंगरोधन क्वारंटाइन विभाग। अगला क्वेश्चन है हमारा तिलहनों फसलों की रानी किन अमो एसिड क्रॉप्स कही जाती है। इसका आंसर है हमारा तिल। और आगे देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है विश्व में तिल उत्पादन में भारत का स्थान है। इसका आंसर है दूसरा, चीन के बाद। अगला क्वेश्चन है तिल की फसल को फाइलआईडी रोग नियंत्रण हेतु IT की स्वदेशी पैतृक तकनीकी ज्ञान। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर है तिल की बुआई 15 जुलाई के बाद की जाए। इसका अगला क्वेश्चन है भारत में तिल की सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य है। इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है NAIS नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम किस वर्ष शुरू की गई। इसका आंसर है रबी की फसल के टाइम 1999-2000 में। अगला क्वेश्चन है ACABC एग्रीकल्चर क्लिनिक्स एंड एग्रीकल्चर बिजनेस सेंटर स्कीम कृषि एवं सहकारिता विभाग COI द्वारा लॉन्च की गई। इसका आंसर है हमारा वर्ष 2002 में। अगला क्वेश्चन है KCCS किसान कॉल सेंटर स्कीम कब लॉन्च की गई। इसका आंसर है 21 जनवरी 2004 को। अगला क्वेश्चन है मैनेज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट का मुख्यालय हेडक्वार्टर स्थित है हैदराबाद आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नई दिल्ली हेडक्वार्टर ने वर्ष 2000 में किस तारीख में स्थापना दिवस कृषि विभाग वैज्ञानिकों को DGICAR डॉक्टर S अय्यप्पन द्वारा नई खोजों हेतु पुरस्कार वितरित किए। इसका आंसर है 16 जुलाई 2010 को स्थापना ICAR 16 जुलाई 1929। अगला क्वेश्चन है हमारा कृषि मंत्रालय में डेयर
डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन कब स्थापित किया गया? इसका आंसर है दिसंबर 1973। अगला क्वेश्चन है, देश में एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय सीयू सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल मणिपुर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर है वर्ष 1993 में स्थापित। अगला क्वेश्चन है, देश में वर्ष 2002 के दौरान कुल कितने कृषि विज्ञान केंद्र KVK या कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत है? 626। अगला क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस वर्ल्ड वाटर डे कब से कब तक मनाया जाता है? वर्ष 1999 22 मार्च को विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक हेक्टेयर क्षेत्रफल कितने एकड़ के बराबर होता है? इसका आंसर 2.47109 एकड़। एक हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर एरिया। अगला क्वेश्चन है, नत्रजन एन तत्व की कमी डेफिशिएंसी का कौन सा सूचक पाया जाता है इंडिकेटर प्लांट से? इसका आंसर है फूल गोभी, पत्ता पात गोभी। अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम तत्व की कमी को सूचित करने वाला पौधा है आलू। अगला क्वेश्चन है, बोरॉन तत्व की कमी को सूचित करने वाला पौधा है सूरजमुखी। अगला क्वेश्चन, लोहा Fe आयरन तत्व की कमी को सूचित करने वाला पौधा इंडिकेटर प्लांट है फूल गोभी, पत्ता गोभी, आलू जई। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की सुदूर शिक्षा प्रणाली प्रारंभ करने के उद्देश्य को स्थापना हुई? इसका आंसर है 1 सितंबर 1985 में। अगला क्वेश्चन है हमारे, देश में खाद्य संस्करण क्षेत्र के विकास हेतु MFPI मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था जुलाई 1988 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, PPRC पैडी प्रोसेसिंग रिसर्च सेंटर भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बदलकर अब किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है IICPT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रॉप प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, थांजावुर, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है हमारा, NFPPB नेशनल मीट एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग बोर्ड को कब स्थापित किया गया? इसका आंसर हमारा 20 जनवरी 2009 को। अगला क्वेश्चन, भूमि के जल स्रोत का अत्यधिक दोहन नहीं हो और सिंचाई संतुलित रूप से होने हेतु किस सिंचाई पद्धति को प्रोत्साहित करना चाहिए? इसका आंसर है फुब्बारी सिंचाई, स्प्रिंकल सिस्टम एवं ड्रिप टपक बूंद सिंचाई। अगला क्वेश्चन है, सिंचाई की वर्ष विकसित पद्धतियाँ इरिगेशन सिस्टम में कौन कौन सी पद्धतियाँ आती है जिनसे 25-50 सिंचाई जल की बचत हो? अपेक्षाकृत पुरानी प्रचलित देसी पद्धति हुई है। इसका आंसर है ड्रिप सिंचाई एवं स्प्रिंकलर सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, देश में टोल फ्री किसान कॉल सेंटर KCC की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री की अटल बिहारी वाजपेयी ने द्वारा उद्घाटन कब की गई थी? इसका आंसर 21 जनवरी 2004 को नई दिल्ली में। वर्तमान में 144 KCCS कार्यरत हैं। 1800-180-1551। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली मिल्क स्कीम DMS की शुरुआत हुई थी वर्ष 1959 में। अगला क्वेश्चन है, HQPM5 मक्का की प्रजाति की विशेषता है उच्च गुणवत्ता प्रोटीन, लाइसिन में धनी एवं ट्रिप्टोफैन तत्व में प्रचुरता। अगला क्वेश्चन है, नाना किस फसल की प्रजाति? इसका आंसर है अनार। देश में आम्रपाली आम की प्रजाति किस वैज्ञानिक ने विकसित की थी? इसका आंसर है डॉक्टर RN सिंह द्वारा। अगला क्वेश्चन है, आम्रपाली संकर प्रजाति किन प्रजातियों क्रॉस से विकसित की गई? इसका आंसर है दशहरी ओ नर इंटू नीलम मादा। अगला क्वेश्चन है, आम की अरुणिका संकर प्रजाति वर्ष 2009 में किन प्रजातियों की क्रॉस से विकसित की गई थी? इसका आंसर है आम्रपाली गुण वनराज, आम्रपाली नर वनराज मादा। अगला क्वेश्चन है, दरोगा जी किस फल वृक्ष की प्रजाति विकसित की गई है? इसका आंसर हमारा बेल। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011-12 में कृषि क्षेत्र एग्रीकल्चर सेक्टर का देश की GDP ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में योगदान रहा? इसका आंसर है हमारा 14.1%। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय जल मिशन नेशनल वाटर मिशन नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अधीनस्थ कब लॉन्च किया गया था? इसका आंसर हमारा 30 जून 2008 को। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार द्वारा जल संस्थान मंत्रालय के अधीनस्थ NCDS नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी को अक्टूबर वर्ष में स्थापित किया? इसका आंसर 1987 में। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी नेशनल ग्राउंड वाटर ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट RGNTRI CGWB सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के अधीनस्थ कहाँ स्थापित किया गया? इसका आंसर है रायपुर, छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है, गंगा वाण नियंत्रण आयोग गंगा फूड कंट्रोल कमीशन जल संस्थान मंत्रालय भारत सरकार का एक सहयोगी दफ्तर स्थापित 1972 का मुख्यालय हेडक्वार्टर है? इसका आंसर है पटना, बिहार में।
अगला क्वेश्चन है हमारा SSCAC सरदार सरोवर कंस्ट्रक्शन एडवाइजरी कमेटी को भारत सरकार द्वारा नर्मदा वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल के निर्देशन में कब स्थापित की गई? इसका आंसर है वर्ष 1980 में। अगला क्वेश्चन है हमारा फरक्का बैराज प्रोजेक्ट कोलकाता पोर्ट के संरक्षण एवं मरम्मत हेतु साथ ही भागीरथी हुगली वाटरवे की गहराई को बढ़ाने के लिए कब स्वीकृति मिली थी? इसका आंसर है 1975 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है बन सागर डैम प्रोजेक्ट सोन नदी पर जल संसाधन विभाग मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चालू किन राज्यों के संयुक्त वेंचर की देखरेख में? इसका आंसर है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं बिहार। अगला क्वेश्चन है NWDA नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी जल संसाधन मंत्रालय भारत सरकार के अधीनस्थ एक रजिस्टर्ड सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1866 के तहत को कब स्थापित किया गया था? इसका आंसर है जुलाई 1982। अगला क्वेश्चन है हमारा अपर यमुना रिवर बोर्ड UYRB जल संसाधन मंत्रालय भारत सरकार के अधीनस्थ सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कब गठित स्थापित किया गया, जिसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, अब उत्तराखंड भी 2006 की सीमा माप आती है? इसका आंसर है 1995। अगला क्वेश्चन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी जल संसाधन मंत्रालय भारत सरकार के अधीनस्थ कहाँ स्थित है, जिसे दिसंबर 1978 में स्थापित किया गया था? इसका आंसर है रुड़की, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है हमारा देश में उर्वरक तत्व NPK का उपयोग वर्ष 2011-12 में किसी क्षेत्र में आंका गया जो वर्ष 1951-52 में 1 किलोग्राम NPK प्रति हेक्टेयर से कम था? इसका आंसर है 141.30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन है फैक्ट फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स ट्रेवनकोर लिमिटेड का मुख्यालय उद्योग मंडल है जिसकी स्थापना हुई थी वर्ष सितंबर 1943 में। अगला क्वेश्चन है HFCL हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्थापना मार्च 1978 का मुख्यालय हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हमारा देश की प्रथम SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट उर्वरक उत्पादन निर्माण इकाई चेन्नई के पास रानीपेट में किस वर्ष खोली गई? इसका आंसर 1906। अगला क्वेश्चन गुजरात राज्य में क्रमको उर्वरक कंपनी की इकाई स्थित है? इसका आंसर हजीरा गुजरात में। अगला क्वेश्चन राजस्थान में चंबल फर्टिलाइजर कंपनी की इकाई स्थित है? गड़ेपान कोटा राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है हमारा SSNIRE सरदार स्वर्ण सिंह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी का मुख्यालय हेडक्वार्टर स्थित है बांदला कलाम कपूरथला पंजाब में। अगला क्वेश्चन है इरेडा इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड का एक स्वतंत्र सरकार क्षेत्र की एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी MNRE के अधीनस्थ की स्थापना हुई थी 1987 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है MNRE मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी GOI किस वर्ष अस्तित्व में आई? इसका आंसर 2006 में। अगला क्वेश्चन है देश के केंद्रीय क्षेत्र हेतु काबुली चना की उच्च उपज देश की किस्म विकसित की गई? इसका आंसर है उज्ज्वला। अगला क्वेश्चन है हमारा सरसों के तेल में कड़वाहट किस रसायन के कारण आती है? इसका आंसर है ग्लूसाइलेट्स ग्लूसाइड सिनग्रेन। अगला क्वेश्चन है हरे पौधे किस भाग से प्राप्त होते हैं? इसका आंसर है जड़ रूप से। अगला क्वेश्चन है विटीकल्चर उद्यान विज्ञान की एक तकनीक है जिसमें व्यापारिक स्तर पर किसका उत्पादन किया जाता है? इसका आंसर है अंगूर का। अगला क्वेश्चन है भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। अगला क्वेश्चन है GM फसलों के विषय में GM का क्या अर्थ है? इसका आंसर है जेनेटिकली मॉडिफाइड। अगला क्वेश्चन है दालचीनी पेड़ के किस भाग को एकत्रित की जाती है? इसका आंसर तना से। अगला क्वेश्चन है आलू में अंगेता जुझला ईयरली ब्लाइट जिसका रोग कारक है के द्वारा फैलता है? इसका आंसर है फफूंद फंगस। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू की गई? इसका आंसर 1999। अगला क्वेश्चन है कद्दू दिवस पंपकिन डे किस तिथि को मनाया जाता है? इसका आंसर 19 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है फसलों की हरित क्रांति तिलहन की पीली क्रांति दुग्ध की श्वेत क्रांति और की नीली क्रांति देश के कृषि उत्पादन एवं विकास की दिशा में किए गए प्रयासों के पर्याप्त प्रमाण है। रिक्त स्थान पर क्या होगा? इसका आंसर है मत्स्य उत्पादन। अगला क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? इसका आंसर है गेहूं पर। अगला क्वेश्चन है त्रिवेणी CS56 एक नई विकसित प्रजाति है जिसे CS234-2 के नाम से पहचानित है आइडेंटिफाइड किया जाता है किस फसल की प्रजाति? इसका आंसर है राई राया
लाहा, ब्रासिका चुनेगा अर्थात इंडियन मस्टर्ड। अगला क्वेश्चन है अम्ल वर्षा एसिड रेन्स के कौन सा तत्व पाया जाता है, इसका है NO2 नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन है हमारा धान राइस की कौन सी बोनी प्रजाति ड्राफ्ट वैरायटी भारत में सर्वप्रथम विकसित की गई, इसका आंसर है गोविंद प्रजाति, वर्ष 1982 में। अगला क्वेश्चन है एग्रोनॉमी एग्रोच प्लस नॉमस सस्य विज्ञान किस भाषा सबसे विकसित है, इसका आंसर है ग्रीक भाषा से। अगला क्वेश्चन है एग्रीकल्चर अर्थात शब्द एग्रीकल्चर अर्थात एगर ब्रैकेट में फील्ड प्लस कल्चर ब्रैकेट में कल्टीवेशन फील्ड कल्टीवेशन शब्द लिया गया है, इसका आंसर है लैटिन भाषा से। अगला क्वेश्चन लवणीय मृदा शालीन सॉइल एवं विनिमय सोडियम एक्सचेंजेबल सोडियम की प्रतिशत मात्रा, इसका आंसर 15% से कम। अगला क्वेश्चन लवणयुक्त क्षारीय मृदा सैलाइन एल्काइन सॉइल में विनिमयशील सोडियम चेंजेबल सोडियम की प्रतिशत मात्रा होती है 15% से अधिक। अगला क्वेश्चन है अम्लीय मृदा एसिडिक सॉइल्स का pH का मान होता है 7.0 से कम। अगला क्वेश्चन है क्षारीय मृदा एल्कलाइन सॉइल pH का मान होता है 7.0 से अधिक। अगला क्वेश्चन है भारत में कृषि क्षेत्र कल्टीवेटेड एरिया का लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र वर्षाधीन है, इसका आंसर है 60%। अगला क्वेश्चन है NRCRM भरतपुर राजस्थान को DRMR डायरेक्टरेट एंड रेपिसीड मस्टर्ड रिसर्च का दर्जा निदेशक दादा अरविंद कुमार के अथक प्रयास एवं निर्देशन में दिया गया, जो वर्तमान में किस पद पर कार्यरत है, इसका आंसर है DDG डिप्टी डायरेक्टर जनरल एजुकेशन ICAR नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है सरसों में माहू या चंपा के नियंत्रण हेतु नीम तेल 2% घोल में इसमें से अच्छे परिणाम मिले जो एक प्रबंधन तंत्र कहलाता है, इसका आंसर है पारी मित्रवत प्रबंधन तंत्र पद्धति इको फ्रेंडली मैनेजमेंट सिस्टम। अगला क्वेश्चन है राई सरसों तंबाकू एवं टमाटर फसलों में ओरोबंकी अर्थात गुड़िया खरपतवार के जैविक नियंत्रण का प्रभावी उपाय है सोयाबीन के तेल की 5-6 बूंद प्रति ओरोबंकी खरपतवार पौधे पर डालें। अगला क्वेश्चन है खरीफ फसल वर्ष 2002-03 हेतु उर्द का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस रेट प्रति क्विंटल भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है, इसका आंसर है 4,300 प्रति क्विंटल। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट मैन मेड कैरियल कही जाती है, इसका आंसर है ट्रिटी कैल। अगला क्वेश्चन है टेचुंग नेटिव फर्स्ट किस फसल की बौनी प्रजाति, इसका आंसर धान पैडी की। अगला क्वेश्चन है NATP नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट की विश्व बैंक की मध्य से कब शुरुआत की गई, इसका आंसर है नवंबर 1998। अगला क्वेश्चन है ARFIS एग्रीकल्चर रिसर्च फाइनेंस इंफॉर्मेशन सिस्टम कब से शुरू किया गया ताकि एनी हिल रीजन के वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित किया जा सके, इसका आंसर है 1 अप्रैल 2004। अगला क्वेश्चन है देश में वर्तमान 2010-11 में ऊन वूल उत्पादन हो रहा है, इसका आंसर है 43.0 मिलियन किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है हमारा गन्ने शुगर कैन का पहला वाइट होने का कारण था किस पादप पोषक तत्व की कमी से, इसका आंसर है मैग्नीज Mn तत्व। अगला क्वेश्चन है नाबार्ड नेशनल बैंक ऑफ रूरल डेवलपमेंट की शुरुआत हुई थी, इसका आंसर है 12 जुलाई 1982 को। अगला क्वेश्चन है जीरो टिल फर्टी सीड ड्रिल कहाँ से विकसित की गई, इसका आंसर पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना PAU लुधियाना। अगला क्वेश्चन है बायोडीजल उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाला पादप, इसका आंसर है जेट्रोफा रतन जोत। अगला क्वेश्चन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च IIRHR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च स्थित है, इसका आंसर बेंगलोर कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च स्थापना 16 जुलाई 1929 नई दिल्ली के प्रथम महानिदेशक DG डायरेक्टर जनरल कौन थे, इसका आंसर है डॉक्टर BP पाल बेंजामिन प्यारेलाल। अगला क्वेश्चन है देश में टावर पायलट प्रोजेक्ट स्थान महेवा टावर उत्तर प्रदेश से वर्ष 1948 के मुख्य कार्यकर्ता थे, इसका आंसर है अल्बर्ट मेयर।
अगला क्वेश्चन है फलों एवं सब्जियों में पीला रंग किस तत्व की प्रचुरता से पाया जाता है? इसका आंसर विटामिन बी की अधिकता से। अगला क्वेश्चन है एनएफडीबी नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना हुई थी? इसका आंसर सितंबर 2006 में। अगला क्वेश्चन फसल वर्ष 2012-13 हेतु गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस भारत सरकार द्वारा रखा गया है? इसका आंसर हमारा 1285 प्रति क्विंटल। अगला क्वेश्चन है घुर्रका हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया रोग में पशु को क्या परेशानी आती है? इसका आंसर है गले में घुर घुर की आवाज़, तेज बुखार, गले की सूजन, सांस लेने में तकलीफ, चारा न खाना आदि लक्षण। अगला क्वेश्चन है विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे प्रतिवर्ष विश्व के लगभग 150 देशों में मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत यूएनओ द्वारा एफओ के 20वें सत्र में कृषि मंत्री के प्रयास से की गई थी नवंबर 1979 में। इसका आंसर है हंगरी देश के कृषि एवं खाद्य मंत्री डॉक्टर पाल रोमानी। और आगे देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर 2009 में थीम क्या रखी गई थी? इसका आंसर है अचीविंग फूड सिक्योरिटी इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस अर्थात कमी आकार के समय में खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन है हमारा भोजन के किस अधिकार द राइट्स ऑफ फूड की थीम किस वर्ष विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे के अवसर पर रखी गई थी? इसका आंसर 16 अक्टूबर 2007। अगला क्वेश्चन है भोज्य सुरक्षा हेतु जैव विविधता बायो डाइवर्सिटी और फूड सिक्योरिटी की विचारधारा थीम किस वर्ष विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे पर रखी गई थी? इसका आंसर हमारा 16 अक्टूबर 2004 बाई FAO अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम संकर सरसों हाइब्रिड मस्टर्ड प्रजाति वर्ष 2009 में कौन सी व कहाँ से विकसित की गई? इसका आंसर है NRCHB डैश 506 अर्थात भारत सरसों डैश 3 ब्रैकेट DRMR डैश ICAR भरतपुर से। अगला क्वेश्चन है इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर फॉर फूड सिक्योरिटी भोज्य सुरक्षा हेतु कृषि में खर्च करने की थीम किस वर्ष विश्व खाद्य दिवस WFD पर रखी गई थी? इसका आंसर 16 अक्टूबर 2006 को। अगला क्वेश्चन है 16 अक्टूबर 2010 हेतु मनाए जाने वाले विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे हेतु यूएनओ FAO द्वारा कौन सी विचारधारा रखी गई है? इसका आंसर है हमारा यूनाइटेड अगेंस्ट हंगर भूख के विरुद्ध एकता। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी उत्तर प्रदेश के कुलपति वाइस चांसलर 8 मई 2008 से 8 मई 2011 तक कौन रहे थे? इसका आंसर है डॉक्टर DP सिंह वनस्पति विज्ञान विशेषज्ञ। अगला क्वेश्चन है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU वाराणसी उत्तर प्रदेश जिसके प्रथम कुलपति भ्रष्टाचार्य डॉक्टर सर सुंदर लाल रहे की स्थापना संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय कब हुई थी? इसका आंसर है वर्ष 1916 में। अगला क्वेश्चन है NIAP नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशंस ICAR का संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर है अदुगोदी बंगलौर कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है NBFAR नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज ICAR का मुख्यालय हेडक्वार्टर है दरियापुर लखनऊ उत्तर प्रदेश में। आइए और आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा NBPGR नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज ICAR स्थित है पूसा कैंपस नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है गरिमा विश्व की दूसरी क्लोन्ड बफेलो कॉफ को नई एवं विकसित तकनीक से कहाँ पैदा किया गया जिसका जन्म 6 जून 2009 को हुआ? इसका आंसर है NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा के वैज्ञानिकों द्वारा। अगला क्वेश्चन है धान चावल की फसल में रूट नॉट नेमेटोड कीट नियंत्रण प्रबंधन किस रसायन से अच्छी तरह किया जा सकता है जो सूत्रकृमि धान हेतु फसल चक्र में उपज घटा देता है? इसका आंसर है कार्बोफ्यूरॉन @1.5 किलोग्राम AI प्रति हेक्टेयर एप्लीकेशन द्वारा नियंत्रण। अगला क्वेश्चन है अनार की कौन सी प्रजाति बैक्टीरियल ब्लाइट रेजिस्टेंस है? इसका आंसर है हमारा पटना 5 नाना IC1197 IC1198 एवं IC1205। अगला क्वेश्चन है हमारा
डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, पूर्व डीजी आईसीएआर, भारत में हरित क्रांति के जनक, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन कहे जाने वाले प्रसिद्ध वैज्ञानिक को किस वर्ष यूएनओ द्वारा वर्ल्ड फूड प्राइज प्रदान किया गया? इसका आंसर है वर्ष 1987। भारतीयों को प्रथम पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्राइज भारत के डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को किस क्षेत्र में योगदान हेतु यूएनओ द्वारा दिया गया? इसका आंसर है HYVS, व्हीट एवं चावल प्रजातियों के विकास हेतु। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व खाद्य दिवस मनाने हेतु किस व्यक्ति ने सुझाव दिया था? इसका आंसर हंगरी देश के हंगेरियन कृषि एवं खाद्य मंत्री उस समय के डॉक्टर पाल रोमानी ने। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2010 का विश्व खाद्य शांति पुरस्कार वर्ल्ड फूड एंड पीस प्राइज ईयर 2010 किन किन वैज्ञानिकों को दिया गया? इसका आंसर है हमारा यूएसए के डेविड वेकम एवं जो लक, दोनों को संयुक्त रूप से। अगला क्वेश्चन है, भारत में विश्व खाद्य शांति पुरस्कार फूड पीस प्राइज सर्वप्रथम 1981 में किस वैज्ञानिक को इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन क्षेत्र में दिया गया, जिन्हें फादर ऑफ इंडिया ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है? इसका आंसर है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, एक्स डीजी डायरेक्टर जनरल आईसीएआर ऑब्लिक राज्यसभा सदस्य अध्यक्ष, भारतीय किसान आयोग द्वारा चेन्नई में स्थापित एम एस स्वामीनाथन फाउंडेशन इंस्टीट्यूट। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश की सिंचित दशाओं हेतु उत्थान की कीट रोग प्रतिरोधी संतुलित नई प्रजाति वर्ष 2008-9 के दौरान रिलीज की गई थी? इसका आंसर है नरेंद्र जलपुष्प, नरेंद्र मयंक, मालवीय सुगंध एवं पूसा बासमती 6। अगला क्वेश्चन है, यूकेलिप्टस सफेदा वृक्ष जिसे लेमन गम के नाम से भी जाना जाता है को अंग्रेजों 1847 में ऑस्ट्रेलिया से भारत में जल भराव दलदली भूमि हेतु लाए थे, जो आज घातक बन गया, जिसका कारण है भूमि में अधिक मात्रा में जल शोषण कर भूजल स्तर का गिरना। अगला क्वेश्चन है, शुभ बूल पौधा देश के 21 राज्यों एवं 2 यूटीएस में फैल चुका है को अंग्रेज भारत में किस देश से 19वीं सदी में लाए थे? इसका आंसर है मैक्सिको से। अगला क्वेश्चन है, विलायती बबूल काबुली कीकर भारत में अंग्रेज 1870 में लाए थे, जो वर्तमान में देश के 11 राज्यों एवं 2 यूटीएस में अपनी जड़ जमा चुका है। यह वृक्ष किन क्षेत्रों में देखे जाते हैं? इसका आंसर है शुष्क अर्ध शुष्क क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन है हमारा, अकेसिया स्पीसीज के वृक्ष भारत में अंग्रेज सन 1800 की शुरुआत में किस देश से लाए थे, जो देश के कई राज्यों की 20,000 हेक्टेयर भूमि पर आच्छादित है? इसका आंसर है हमारा ऑस्ट्रेलिया से। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक यंत्र में वर्षा मापने के नए तरीके विकसित किए जा चुके हैं, वे यंत्र हैं मोबाइल फोन, एंटेनस, मीटरोलॉजिकल रेडार्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, NISCIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स CSIR स्थित है, जिसने 8 से 13 नवंबर 2010 को हार्वेरियम टेक्निक्स पर कार्यशाला आयोजित की थी? इसका आंसर नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, भारत का हमेशा चौड़ी पत्ती वाला स्वदेशी चढ़ने वाला वृक्ष है जिसकी पत्तियां हर तीसरे चार्ट पर मिलती हैं? इसका आंसर है मालजान। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में बड़े पैमाने पर। और आगे देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीनोमिक्स शब्द की उत्पत्ति किस वैज्ञानिक ने की थी? इसका आंसर है थॉमस रॉड्रिक ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीनोमिक अध्ययन के द्वारा पहचानित दवाओं की तकनीक को पुकारा जाता है? इसका आंसर है फार्मा जीनोमिक्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, मीठे ज्वार दाने की नई किस्म CSB 24 SPSSB 6 अर्थात स्वीट सॉर्गम की ICAR द्वारा वर्ष 2009 में विकसित की गई थी, जिसे ज्वार को कहा जाता है कैमल क्रॉप। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व के कृषि क्षेत्र में गेहूं खाद्यान्न उत्पादन में योगदान हेतु एकमात्र नोबेल पुरस्कार किस वैज्ञानिक को अब तक का पुरस्कार दिया गया? इसका आंसर है डॉक्टर नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, मैक्सिको वैज्ञानिक को वर्ष 1970 में पुरस्कार मिला। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य यूनाइटेड नेशन द्वारा नॉर्मैन ई
बॉरलॉग इंटरनेशनल सिम्पोसियम अवार्ड सेरेमनी के रूप में आयोजित किया गया, जिसका नाम दिया गया बॉरलॉग डायलॉग। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को वर्ष 2009 का विश्व खाद्य शांति पुरस्कार वर्ल्ड फूड पीस प्राइज किस क्षेत्र में उनके योगदान हेतु यूएनओ फेफो द्वारा प्रदान किया गया था? इसका आंसर है भारत में श्वेत क्रांति व्हाइट रेवोल्यूशन लाने में, अर्थात दुग्ध उत्पादन की वृद्धि। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोलर रेडिएशन अर्थात सौर ऊर्जा किरणें मापक यंत्र का नाम है? इसका आंसर है पाइरोनोमीटर। अगला क्वेश्चन है, कीवी फ्रूट एक्टिंडिया चाइनेसिस डेलिसिया अर्थात माइल्क बेरी चाइनीज गूसबेरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? इसका है चाइना मेरेकल फ्रूट एवं हॉर्टिकल्चरल वंडर ऑफ न्यूजीलैंड। विश्व में ऐसा कौन सा फल है जो प्रथम 3 कम सोडियम एवं उच्च पोटेशियम तत्वों वाला फल है? इसका आंसर है कीवी फल। K295 mg एवं Na4 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम फल में तत्व। अगला क्वेश्चन है, कीवी फ्रूट जिसका औषधीय महत्व कैंसर नियंत्रण में उपयोगी फल की भारत में नई प्रचलित प्रजातियां वेराइटीज हैं? इसका आंसर है हैवार्ड, मॉन्टी, एवॉट, एलिसन, ब्रूनो आदि। और आगे देखेंगे हम, जैन विविधता का पितामह फादर ऑफ बायोडायवर्सिटी किसे पुकारा जाता है? इसका आंसर है E.O. विल्सन। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडायवर्सिटी किस वर्ष को कहा जाता है? इसका आंसर है इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडायवर्सिटी 2010 अर्थात वर्ष 2010 को। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता का अर्थ क्या है? इसका आंसर है बायो बराबर बायो इक्वल टू लाइफ प्लस डाइवर्सिटी इक्वल टू वेराइटी अर्थात वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अगला क्वेश्चन है, विश्व की कुल भैंसों की संख्या में भारत का स्थान है? इसका क्वेश्चन आंसर है प्रथम रैंक। अगला क्वेश्चन है, विश्व की प्रथम गौ पशु कैटल एवं बकरी की संख्या में भारत का स्थान है द्वितीय रैंक। अगला क्वेश्चन है, विश्व की कुल भेड़ों की संख्या में भारत का स्थान है तृतीय रैंक, थर्ड रैंक। अगला क्वेश्चन, विश्व की कुल बतखों में संख्या में भारत का स्थान है 5वां रैंक। अगला क्वेश्चन है, विश्व की कुल मुर्गियों की संख्या में भारत का स्थान है 5वां रैंक। अगला क्वेश्चन है, विश्व की कुल ऊँटों की संख्या में भारत का स्थान है 10वां रैंक। अगला क्वेश्चन है, फिलोमिश वैरायटीज पौधे की पत्तियां एवं फूल किस काम में आते हैं? इसका आंसर है औषधीय मेडिकल। अगला क्वेश्चन है, सिदार हेटेज उपचार हेतु एक उच्च पुष्पीय स्पीशीज प्रयोग की जाती है? इसका आंसर है रोडोडेंड्रॉन एर्बोरटम औषधि पौधा। अगला क्वेश्चन है, ICFRE इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन एक राष्ट्र स्तरीय उच्च संस्थान राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान तंत्र के रूप में कार्यरत है, जिसका मुख्यालय हेडक्वार्टर स्थित है देहरादून उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है हमारा, बांस बम्बू को ग्रीन कोल्ड के नाम से पुकारा जाता है, जबकि एशियाई देशों में इसे किस नाम से जानते हैं? इसका नाम है पुअरमैन टिम्बर, गरीबों की लकड़ी। इसका आंसर है ज्वार। अगला क्वेश्चन है, ज्वार सोरगम वल्गेरियस को इस नाम से संज्ञा पूर्वक दी गई है? इसका आंसर कैमल क्रॉप ऊँट फसल। अगला क्वेश्चन है हमारा, काकुन कामुनी इटालियन मिलेट सेटेरिया इटैलिका एल बी को किस नाम से जाने जाता है? इसका नाम फॉक्सटेल मिटेल। अगला क्वेश्चन, रागी मंडुआ फिंगर मिटेल एल्यूशाइन कोराकाना ग्रेट को संज्ञा दी गई है बर्ड फूट मिलेट। अगला क्वेश्चन है, चारा मटर को किसकी संज्ञा दी गई? इसका आंसर है चिकपी। अगला क्वेश्चन है, कुल्थी जिसे पशुओं को दाने एवं चारे दोनों हेतु खाया जाता है को किस नाम से संज्ञा दी गई? इसका नाम हॉर्स ग्रेम। अगला क्वेश्चन है, अरहर को किस नाम से पुकारा जाता है? इसका नाम है रेड ग्राम। अगला क्वेश्चन है, गुलाब रोज को किसकी संज्ञा दी है? इसका आंसर है किंग ऑफ फ्लावर फूलों की संज्ञा। अगला क्वेश्चन है, आम मैंगो को किसकी संज्ञा दी है? किंग ऑफ फ्रूट फलों का राजा। अगला क्वेश्चन है, बेर को किस नाम से पुकारा जाता है? इसका आंसर पुअरमैन फ्रूट एवं किंग ऑफ एरिड फ्रूट गरीबों का फल एवं शुष्क फलों का राजा।
अगला क्वेश्चन है भारत में विश्व धरातल क्षेत्र का लगभग 2.45% हिस्सा है जो जल संस्थानों का हिस्सा है 4% लगभग। अगला क्वेश्चन है भारत में विश्व की जनसंख्या का लगभग प्रतिशत हिस्सा है 16%। अगला क्वेश्चन है विश्व की नदियों में प्रतिवर्ष बहने वाले 41,000 घन किलोमीटर जल में उपयोग जल की मात्रा संभव है। इसका आंसर है 14,000 किलोमीटर क्यों। अगला क्वेश्चन है कनाडा में प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 1,22,000 घन मीटर है जबकि बेल्जियम में प्रति वर्ष जल की उपयोगिता 125 किलोमीटर प्रति है। अगला क्वेश्चन है हमारा ओमान देश में उपयोग के लिए प्रति वर्ष मात्र जल उपलब्ध है 0.66 घन किलोमीटर। और आगे देखेंगे हम फूड पार्क खाद्य प्रसंस्करण उपयोग हेतु सामान्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए की स्थापना का लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया। इसका आंसर है 10वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने योजना आयोग को मेगा खाद्य पार्क बनाने संबंधी प्रस्ताव किस योजना के दौरान कार्यान्वयन हेतु रखा गया। इसका आंसर है 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा मेगा फूड पार्क कहाँ का अर्थ है एग्री हॉर्टिकल्चर प्रसंस्करण जोन स्थापित करना स्टेट ऑफ आर्ट प्रसंस्करण सुविधाओं का पार्क। अगला क्वेश्चन है खरीफ फसल वर्ष 2012-13 हेतु अरहर की बिक्री खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन एमएसपी CACP कमेटी फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस GOI द्वारा निर्धारित किया गया। इसका आंसर है रेट 4,000 प्रति क्विंटल -1। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में देश में दुग्ध उपलब्धता प्रति व्यक्ति प्रति दिन कितनी है। इसका आंसर है 281 ग्राम पर डे कैपिटा दुग्ध उपलब्धता 2010-11 के दौरान जो विश्व औसत के 285 ग्राम से कम है। अगला क्वेश्चन यदि वर्षा गहनता की मात्रा 24 घंटे में 7.6 से 35.5 मिलीमीटर इकट्ठी हुई तो उसकी सघनता कही जाएगी। इसका आंसर मध्यम वर्षा गहनता। अगला क्वेश्चन यदि 4 mm प्रति घंटा से वर्षा की दर है तो वर्षा की गहनता पुकारी जाएगी भारी वर्षा हैवी रेन। अगला क्वेश्चन है सहारनपुर प्रभात किस फसल की प्रजाति। इसका आंसर है आड़ू। अगला क्वेश्चन है पत्ता गोभी में बीज उत्पादन के लिए स्टम्प विधि से किया जाता है। इसका आंसर है शीश अलग कर दिया जाता है और स्टम्प छोड़ दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है परवल में प्रसारण की सामान्य विधि। इसका आंसर है कटिंग विधि। अगला क्वेश्चन है प्याज में तीखेपन का प्रमुख कारण है। इसका आंसर है एलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड तत्व की उपस्थिति। अगला क्वेश्चन है पनामा विल्ट बीमारी। इसका आंसर है केला की। और आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन है किस कृषित फसल उत्पाद का भारत निर्यात नहीं करता। इसका आंसर है दालों का। अगला क्वेश्चन है ट्रंग्रो बीमारी संबंधित है धान से। अगला क्वेश्चन है हमारा उत्पाद जो भारत में निर्यात में अग्रणी स्थान रखता है। इसका आंसर है आम। कृषि प्रणाली दृष्टिकोण सबसे अच्छा उपयोग सुनिश्चित करता है जमीन प्लस श्रम प्लस पूंजी प्लस प्रबंधन चारों का। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2012 घोषित किया है। इसका आंसर दलहन वर्ष 2012 द्वारा दुबई में घोषित किया गया जिसे भारत में वर्ष 2010 को दलहन वर्ष घोषित हुआ था। अगला क्वेश्चन है गुजरात में CCBF सेंट्रल कैटल ब्रीडिंग फार्म स्थित है धाम रोड जिला सूरत गुजरात। अगला क्वेश्चन राजस्थान में CCBF सेंट्रल कैटल ब्रीडिंग फार्म स्थित है सूरतगढ़ राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है हमारा विश्व में इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट एवं इंटरनेशनल ईयर ऑफ केमिस्ट्री अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कौन सा है। इसका आंसर 2011। अगला क्वेश्चन इंटरनेशनल ईयर ऑफ एस्ट्रोनॉमी किस वर्ष मनाया गया। इसका आंसर वर्ष 2009 में। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय आलू वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ पोटैटो किस वर्ष मनाया गया। इसका आंसर है वर्ष 2008 में। अगला क्वेश्चन इंटरनेशनल ईयर ऑफ डेजर्ट एंड डेजर्टिफिकेशन किस वर्ष मनाया गया। इसका आंसर वर्ष 2006 में। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर मनाया गया वर्ष 2003 में। अगला क्वेश्चन इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस मनाया गया। इसका आंसर 1986 में। अगला क्वेश्चन इंटरनेशनल ईयर ऑफ चाइल्ड मनाया गया 1979 में।
इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन बनाया गया 1975 में। वर्ल्ड पॉपुलेशन ईयर बनाया गया 1974 में। और आगे देखेंगे हम। नील हरित शैवाल बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी जैव ऊर्वरक बायो फर्टिलाइजर के रूप में प्रयोग की जाती है। इसका आंसर धान राइस की फसल में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान IIBR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटल रिसर्च ICAR स्थित है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, सरसों मस्टर्ड की प्रथम संकर प्रजाति हाइब्रिड NRCHV-506 अर्थात भारत सरसों 3 जो सरसों अनुसंधान निदेशालय डायरेक्टोरेट ऑफ मस्टर्ड रिसर्च भरतपुर राजस्थान ICAR के अंतर्गत कार्यरत है द्वारा विकसित की गई जो खेती हेतु उपयुक्त है। इसका आंसर है हमारा राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश में सामयिक बुवाई एवं सिंचित दशा दशा हेतु। अगला क्वेश्चन है, सरसों की NRCHV-101 भारत सरसों वन संकर किस किस्म परिस्थितियों हेतु उपयुक्त है। इसका आंसर उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की देर से बुवाई एवं सिंचित दशाओं हेतु। अगला क्वेश्चन है, पीली सरसों येलो मस्टर्ड की NRCYS-0502 प्रजाति जो देश के पीली सरसों उगाए जाने वाले क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है किसके सिलेक्शन से ली गई। इसका आंसर है पीली सरसों IC 355419 से। अगला क्वेश्चन है, देश में तिलहन उत्पादन बढ़ाने हेतु AICRPO ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन ऑयलसीड ICAR कब स्थापित किया गया था। इसका आंसर अप्रैल 1967 में। अगला क्वेश्चन, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार जिसका अब नाम CCSHAU चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार में AICRPO ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन ऑयल सीड्स की इकाई प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेट रेपसीड मस्टर्ड कब स्थापित की गई। इसका आंसर 28 जनवरी 1981 में। अगला क्वेश्चन है, ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर सेंटर ऑन रेपिड मस्टर्ड भरतपुर राजस्थान को कब स्थापित किया गया। इसका आंसर 20 अक्टूबर 1993 को। अगला क्वेश्चन है, ICAR के अंतर्गत NRCRM नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ रेपेसीड मस्टर्ड भरतपुर राजस्थान को DRMR डायरेक्टोरेट ऑफ रेपेसीड मस्टर्ड का उच्च दर्जा 11th प्लान के अंतर्गत कब दिया गया। इसका आंसर है 24 फरवरी 2009 से। थैंक यू।